उन्होंने भी ऐसे ही कुछ गलतियां की। मुरूर गए अपना लाइसेंस प्रिंट कराने के लिए और इनको मुरूर से वापस भेज दिया गया, उनका लाइसेंस प्रिंट नहीं हुआ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से पुराना लाइसेंस और नए वीज़े से रिलेटेड कुछ गलतियां हैं जिनके बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। और ये गलतियां ऐसी हैं दोस्तों कि जिनकी वजह से कई मर्तबा ऐसा होता है कि कई भाई मुरूर से वापस आ जाते हैं और उनका लाइसेंस प्रिंट नहीं हो पाता है। अभी कुछ दिन पहले भी एक भाई के साथ में यही हुआ। उन्होंने भी ऐसे ही कुछ गलतियां की। मुरूर गए अपना लाइसेंस प्रिंट कराने के लिए और इनको मुरूर से वापस भेज दिया गया, उनका लाइसेंस प्रिंट नहीं हुआ। अब वो कौन कौन सी गलतियां हैं दोस्तों जिनको आपको नहीं करनी है, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से उन्हीं गलतियों के बारे में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह के नए नए वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आते रहता हूं। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बता दूं दोस्तों कि पुराना लाइसेंस और नए वीजे का मतलब क्या होता है। पुराना लाइसेंस और नए वीजे का मतलब यह है दोस्तों कि मान लेते हैं मिसाल के तौर पर आप सऊदी अरबिया में कभी काम करते थे, आपके पास में लाइसेंस था सऊदी अरबिया का और आप अपने मुल्क चले गए, चाहे फाइनल एग्जिट या छुट्टी पे, आप दोबारा उस वीजे पर वापस नहीं आए। अब कुछ टाइम के बाद में आप दोबारा नए वीजे पर सऊदी अरबिया किसी और कफील या कंपनी के पास में आते हैं और आप ये चाहते हैं कि अपना पुराना लाइसेंस ही नए अकामे पर ट्रांसफर करा लें, ताकि ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन ना करना पड़े आपको नया लाइसेंस निकलवाने के लिए। तो इसी का मतलब होता है दोस्तों पुराना लाइसेंस और नया वीजा या पुराना लाइसेंस और नया अकामा। अब ये पुराना लाइसेंस नए अकामे पर ट्रांसफर कराने के लिए नॉर्मली लोग तीन गलतियां करते हैं। मैं अपने इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं तीनों गलतियों के बारे में बताऊंगा। बाकी इससे रिलेटेड मेरे चैनल पर डिटेल में बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। सबसे पहली गलती के बारे में अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो वो ये है, बहुत सारे भाइयों को ये गलतफहमी होती है कि अगर हमको अपना पुराना लाइसेंस नए अकामे पर ट्रांसफर कराना है तो इसके लिए हमको मेडिकल, मतलब लाइसेंस का जो मेडिकल होता है, मेडिकल कराने की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आप अपना पुराना लाइसेंस नए अकामे पर ट्रांसफर कराना चाहते हैं, उसके लिए भी मेडिकल कराना, लाइसेंस का जो मेडिकल होता है दोस्तों, वो कंफर्म है, वो कराना ही कराना है आपको। जब तक आप लाइसेंस का मेडिकल नहीं कराएंगे तब तक आपका पुराना लाइसेंस नए अकामे पे ट्रांसफर नहीं होगा। दूसरी गलती ये है दोस्तों कि कुछ भाई ऐसे भी होते हैं कि जिनका लाइसेंस अगर वैलिड है तो बिना पेमेंट किए वो मुरूर पे चले जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आपका पुराना लाइसेंस ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है, फिर तो आपको एक्सपायरी फाइन पे करना ही पे करना है, उसमें कोई शक नहीं है। साथ ही साथ फिर आपको रिन्यूअल फीस भी पे करनी होगी। लेकिन अगर आपका पुराना लाइसेंस वैलिड है तो भी आपको पेमेंट करना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं तीसरी गलती के बारे में। तो तीसरी गलती ये है दोस्तों कि बहुत सारे भाई ऐसे होते हैं जो मुरूर पे तो जाते हैं, लेकिन या तो वो अपॉइंटमेंट बुक ही नहीं करते हैं, बिना अपॉइंटमेंट बुक किए मुरूर जाते हैं और उनको मुरूर के गेट से ही वापस कर दिया जाता है। और अगर वो अपॉइंटमेंट बुक करते हैं तो अपॉइंटमेंट का जो ऑप्शन होता है दोस्तों, मतलब जिस ऑप्शन को चूज करके उनको अपॉइंटमेंट बुक करना चाहिए, उसके अलावा कोई और ऑप्शन चूज करके वो अपॉइंटमेंट बुक कर लेते हैं और उनको मुरूर से वापस भेज दिया जाता है। क्योंकि दोस्तों आप लोग एक बात याद रखें कि पुराना लाइसेंस नए अकामे पर ट्रांसफर करने के लिए जो अपॉइंटमेंट बुक होता है वो नॉर्मल लाइसेंस के प्रिंट कराने के मुकाबले में अलग अपॉइंटमेंट बुक होता है। नॉर्मल जब आप लाइसेंस प्रिंट कराने के लिए अपॉइंटमेंट बुक करते हैं तो सिंपल सा आप प्रिंट ड्राइविंग लाइसेंस या प्रिंट ड्राइवर लाइसेंस का अपॉइंटमेंट बुक करके और मुरूर चले जाते हैं। लेकिन जब आप पुराना लाइसेंस नए अकामे पर ट्रांसफर कराने के लिए अपॉइंटमेंट बुक करते हैं मुरूर का,
तो वहाँ पर आपको जो अपॉइंटमेंट बुक करना होता है उसमें रिप्लेसमेंट का जो ऑप्शन होता है उस ऑप्शन को चूज करना पड़ता है। और जब आप इस ऑप्शन को चूज करके अपॉइंटमेंट बुक करते हैं तो वहाँ पर आपको आपका जो पुराना लाइसेंस होता है उसका बहुत सारा डिटेल फिल करना पड़ता है और उसका जो फर्स्ट और लास्ट पेज का जो कॉपी होता है उसको भी अपलोड करना पड़ता है। इसलिए आप लोग जब भी पुराना लाइसेंस नए अकामे पर ट्रांसफर कराने के लिए अपॉइंटमेंट बुक करें तो आप हमेशा इसी ऑप्शन को चूज करें। रिप्लेसमेंट के नाम से जो ऑप्शन आपको दिखेगा, रिप्लेसमेंट ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस या रिप्लेसमेंट ऑफ ड्राइवर लाइसेंस। अपॉइंटमेंट किस तरह से बुक करेंगे इससे भी रिलेटेड मेरे चैनल पर वीडियो आपको मिल जाएगा। तो ये कुछ बेसिक सी गलतियां थी दोस्तों जिनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। अगर आप लोगों के पास में इससे रिलेटेड कुछ और भी सवाल हो तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि मैं जब भी अपना अगला वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आप लोगों तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।